आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर, जहां हम आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से बताते हैं। आज का यह वीडियो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह शादी विवाह के लिए हो, निवेश के लिए हो या फिर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से। बीते कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने निवेशकों और ग्राहकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आने वाले समय में भाव किस दिशा में जाएंगे, सस्ते होंगे या फिर और महंगे हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पूरी विस्तार से, आसान भाषा में, बिना किसी भ्रम के मौजूदा स्थिति और आने वाले दिनों की संभावनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका, ईरान, यूरोप, रूस और यूक्रेन जैसे देशों से जुड़ी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां लगातार बाजार पर असर डाल रही हैं। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और सोना हमेशा से ही सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना गया है। यही कारण है कि जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है, सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है और उसके भाव में तेजी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ, जब हालात थोड़े सामान्य होते हैं या अमेरिका से मजबूत आर्थिक आंकड़े आते हैं, तो सोने और चांदी में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है। इसी वजह से इन दिनों बाजार में सीधी चाल नहीं, बल्कि लहरों की तरह उतार चढ़ाव चल रहा है। हाल ही में अमेरिका से आई कुछ आर्थिक खबरों की वजह से सोने और चांदी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं और फेडरल रिजर्व की नीतियां इन धातुओं की कीमतों पर सीधा असर डालती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है, तब सोना थोड़ा कमजोर पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। लेकिन इसके बावजूद हर बड़ी गिरावट पर मजबूत खरीद देखने को मिल रही है, जो यह संकेत देती है कि नीचे के स्तरों पर भारी डिमांड मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि निवेशक और बड़े संस्थान हर गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। अगर हम चांदी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ समय पहले जहां चांदी के भाव लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गए थे, वहीं अब यह गिरकर करीब 2.5 लाख से 2,55,000 रुपए प्रति किलो के आसपास आ गए हैं। यानी बहुत ही कम समय में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट उन लोगों के लिए एक शानदार मौका बनकर आई है जो लंबे समय से चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। खासकर शादी के सीजन में गहने बनवाने वालों के लिए यह समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी लगभग 255 रुपए के आसपास चल रही है। 10 ग्राम करीब 2,550 रुपए, 100 ग्राम लगभग 25,500 रुपये और 1 किलो चांदी करीब 2,55,000 रुपये के आसपास है। यह भाव होलसेल मार्केट के अनुसार हैं, जिसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। जब आप बाजार से चांदी खरीदने जाएं तो इन अतिरिक्त खर्चों को जरूर ध्यान में रखें। अब अगर हम सोने की बात करें तो सोने में भी हाल के दिनों में काफी हलचल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 4,700 से 5,000 डॉलर की रेंज में कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। कई बार इसमें गिरावट आई, लेकिन हर बार नीचे से मजबूत खरीद आई और कीमतें फिर से ऊपर चली गईं। यह साफ संकेत देता है कि इस स्तर पर सोने को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। भारत में एमसीएक्स पर भी सोना बार बार एक खास स्तर के नीचे टिक नहीं पा रहा है, जो यह दिखाता है कि जैसे ही भाव नीचे आते हैं, फिजिकल और निवेश की डिमांड सक्रिय हो जाती है। ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले कई महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने रिजर्व में सोना जोड़ती है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि केंद्रीय बैंक अभी भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। यह फैक्टर लंबे समय तक सोने को सपोर्ट देता रहता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल तनाव भी लगातार बना हुआ है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। टैरिफ और प्रतिबंधों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप में भी सैन्य गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। ये सभी घटनाएं निवेशकों को सतर्क करती हैं और वे सोने की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब अगर हम टेक्निकल पहलू पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,800 से 4,900 डॉलर की रेंज में घूमता नजर आ रहा है। अगर ये 4,800 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है तो आने वाले समय में 5,200 डॉलर की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से यह 4,700 या 4,650 के नीचे क्लोजिंग देता है तभी बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। फिलहाल बाजार में ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा है जिससे यह कहा जाए आप लंबे समय की बड़ी गिरावट आने वाली है। 5 से 10 साल के नजरिए से सोना भारतीय बाजार में खरीद रहे हैं आज के सोने के तो हर बड़ी गिरावट आपके लिए एक मौका बन सकती है। सोने की बात इतिहास गवाह है कि लंबे समय में सोने ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। 400 रुपए के आसपास और महंगाई से बचाव का काम किया है। करीब 99। लेकिन अगर आप 200 रुपए ट्रेडर हैं 10 ग्राम लगभग सावधानी से काम करने की जरूरत है और खरीदारी करते समय हमेशा हॉलमार्क का ध्यान 0 रुपए के आसपास चल रहा है। यह सुनिश्चित करता है अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत सोना मिल रहा है क्योंकि बिना हॉलमार्क का सोना खरीदने से बचे डिमांड के हिसाब से थोड़ा सस्ता ही क्यों न मिल रहा हो। इसी तरह चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता की जांच जरूर करें। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो फिलहाल बाजार में ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं है कि सोना और चांदी पूरी तरह से सस्ते हो जाएंगे। हल्की गिरावट आ सकती है लेकिन समग्र रुझान अभी मजबूती की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम नहीं होता तब तक बड़ी गिरावट की संभावना सीमित ही रहेगी। अगर आप इस समय शादी के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा स्तरों पर धीरे धीरे खरीदारी करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना जोखिम को कम करता है। निवेश के नजरिए से भी यही रणनीति बेहतर मानी जाती है। हमेशा याद रखें कि बाजार में लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जल्दबाजी करना या गिरावट देखकर घबरा जाना दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। सही जानकारी, धैर्य और सही रणनीति के साथ किया गया निवेश ही लंबे समय में फायदा देता है। यह वीडियो और यह जानकारी केवल आपको जागरूक करने और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है। कोई भी खरीद बिक्री का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। बाजार में अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तभी आप लंबे समय में सफल हो पाएंगे। आने वाले दिनों में हम इसी तरह आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सही विश्लेषण और सटीक जानकारी देते रहेंगे ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और अपने भविष्य